बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सी खबरें और वैसे भी उस सोसाइटी में बहुत सी खबरें जन्म लेती हैं जहां पर अवाम का हक हुक्मरानी तस्लीम ना किया जाए। खैर, इन बहुत सी खबरों में से चंद खबरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहली खबर यह है कि इमरान खान को रिहाई मिलने वाली है और उसकी जमानत होने वाली है। कब और कैसे, ये सारी कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने ललकार दिया और उनकी ललकार को ना सिर्फ सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी कवरेज दे रहा है और इस पर बहुत ज्यादा प्रोग्राम किए जा रहे हैं। हम भी अपने इस शो में बात करेंगे लेकिन थोड़ा आगे चलकर। इसके साथ साथ आज जो कुछ असेंबली में हुआ, खासकर कौमी असेंबली में, वो भी आपके साथ शेयर करने लगे हैं। मगर जिस बात से शो का आगाज करने जा रहे हैं वो खबर यह है कि आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और पुलिस इंतजामिया इस्लामाबाद को 6 महीने कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई दी। खैर, डिप्टी कमिश्नर और इंतजामिया इंटर कोर्ट अपील में चले गए और अब तक की इतलात के मुताबिक उनको इस केस में रिलीफ भी मिल जाना है और उनकी अपील पर बाकायदा तौर पर बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। मगर जब ये फैसला है, इस फैसले पर हमारे बहुत से दोस्त लाल पीले हुए हैं और वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और इनमें अक्सरियत हमारे पटवारी दोस्तों की है और उन लोगों की जो कि आज से कुछ रोज पहले जब असदुर को गिरफ्तार किया गया था तो वो अदारों की इज्जत की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गिरफ्तारी सही हुई है, गिरफ्तारी का दिफा कर रहे थे कि जी असदुर ने गलत किया है, लेकिन असदुर ने भी ऐसे ही सवाल खड़ा किया था। खैर, हम भी यही कहेंगे कि अगर आपकी पसंद के फैसले आए तो आपके लिए अदारे अहम हैं, अगर आपके खिलाफ फैसले आए तो फिर आप जो है तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अमूमी तौर पर सोसाइटी में या जहां पर बहस मुबासे या नजरियात ना हो तो ऐसी मामलात जन्म लेते हैं। खैर, इसके साथ साथ आपके साथ शेयर किया था कि अली अमीन गंडापुर ने आज ललकार दिया और अली अमीन गंडापुर ने आज वजारत आला का इलेक्शन लड़ा और उसमें कामयाबी हासिल की है और वजीर आला की हैसियत से पहली जो तकरीर की है उसमें उन्होंने ललकार दिया है। खैर, उनकी जो तकरीर है उसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मामलात और खासकर अमन अमान के मामले को ज्यादा अहमियत नहीं दी और ना ही कोई लाएअमल पेश किया कि जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान हो, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीपी बाकायदा तौर पर सरेआम घूम रहे हैं लोग और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जो आज उन्होंने बात की है, खासकर जो स्टार्ट में उन्होंने बात की है कि वो तमाम लोगों को चेक करेंगे, खासकर सिक्योरिटी वालों की गाड़ियों तक की बात भी की है। तो आपके साथ गोश गुजार करते चलें कि हमारे यहां अमूमी तौर पर मामलात को जोश और जज्बात में देखा जाता है। जोश और जज्बात और खासकर खिताबत या तकरीर में जो जज्बात इस्तेमाल हो रहे थे उनको मद्देनजर रखा जाता है, जबकि कानून कुछ और कह रहा होता है। अव्वल तो जो उन्होंने सिक्योरिटी की बात, अदारों की बात की है, तो आपके साथ गोश गुजार करते चलें कि जिला इंतजामिया को बाद सिक्योरिटी अदारों की चेकिंग की इजाजत भी नहीं है। दूसरा, इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने 9 मई की बेगुनाह लोग का कहा है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर पुलिस इंतजामिया को उन्होंने अहकामात दिए और साथ में वार्निंग के उनको पर जो एफआईआर काटी गई है वो एफआईआर खत्म कराएं, लेकिन उन लोगों पर जो बेगुनाह हैं। तो भाई ये तो एक आम सी बात है, तमाम लोग कहते हैं कि बेगुनाह लोगों को सूरत नहीं फंसाना चाहिए। मगर यहां पर एक बात वाज़ेह कर दूं कि बहुत पहले तमाम सियासी जमातें बाशमूल तहरीक इंसाफ को यह बता दिया गया था कि भाई 9 मई के हवाले से कोई नरम गोशा मौजूद नहीं है और तहरीक इंसाफ की क़यादत बैरिस्टर गौर खान, शेर अफजल मरवई या दीगर लोगों को अच्छी तरह समझा दिया गया है कि 9 मई के मुकदमात में मुलविस लोगों के लिए कोई हमदर्दी मौजूद नहीं है।
اور جہاں پر آج یہ علی امین گنڈا پور صاحب یہ باتیں کر رہے تھے وہیں پر آپ کو ساتھ شیئر کریں کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہی اسمبلی ہوگی اور یہی علی امین گنڈا پور صاحب ہوں گے، وہ باقاعدہ طور پر قرارداد لے کر آئیں گے کہ 9 مئی کی مقدمات میں ملوث لوگوں کا سخت سے سخت ٹرائل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آج قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا اور قومی اسمبلی ایک بار پھر مچھلی منڈی بن کر سامنے آئی۔ صورتحال اس قدر گمبھیر رہی کہ آج قومی اسمبلی کی تاریخ میں پہلی بار جوتے لہرا کر احتجاج کیا گیا۔ آپ قومی اسمبلی کی تاریخ دیکھ لیں، کہیں بھی جوتے لہرا کر احتجاج نہیں کیا گیا، اور نہ ہی دنیا بھر کی کسی بھی اسمبلی میں جوتے لہرا کر احتجاج کیا جاتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ جہاں پر عوام کو حق حکمرانی تو دے دیا جائے مگر ان کا حق حکمرانی تسلیم نہ کیا جائے تو وہاں ایسی صورتحال جنم لیتی ہے۔ اور اس سب کا نقصان جو ہے نون لیگ اور خاص کر شہباز شریف کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑنا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کسی صورت خاموش بیٹھنے والی نہیں ہے اور وہ ہر حد تک شہباز شریف کی حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے۔ اور جیسا کہ خیبر پختونخوا میں آج سٹارٹ ہی میں للکار علی امین گنڈا پور کی طرف سے سنائی گئی ہے، وہ شہباز شریف کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ کرے گی، اور اس مشکلات کو کم کرنے کے لیے نون لیگ کی مین قیادت خاص کر میاں محمد نواز شریف بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی صورت مل جائیں، تاکہ جہاں خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ شور آئے گا وہیں پر کم از کم یہ ہو کہ مولانا صاحب کی صورت میں کوئی نون لیگ کا بھی ساتھ دے۔ ساتھ میں ایک اور آپ کو سٹارٹ میں خبر دی تھی کہ عمران خان کی ضمانت ہونے والی ہے، تو بھائی اگلے ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب توشہ خانہ اور سیفر کیس میں عمران خان کی اپیلوں پر سماعت ہونے جا رہی ہے، اور غالباً منگل کا روز ہے، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے تک عمران خان کی سیفر کیس اور نیب توشہ خانہ کیسز میں ضمانت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ عمومی طور پر ہم دیکھیں تو الیکشن کے بعد حالات یکدم بدل رہے ہیں اور بہت سے لوگوں کو عدالت کی طرف سے ریلیف مل رہا ہے، خاص کر جو 9 مئی کے مقدمات میں ملوث تھے اور خاص کر خواتین۔ خیر پشاور ہائی کورٹ سے تو بہت زیادہ ضمانتیں مل رہی ہیں، لیکن وہیں لاہور سے بھی آج ڈاکٹر یاسمین راشد کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے طیبہ راجہ صاحبہ کی ضمانت منظور ہو گئی تھی اور وہ باقاعدہ طور پر رہا کر آ گئی ہے۔